हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में। बच्चों, रूट वाले भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। इससे पहले हमने रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भागा बताया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पे दिया हुआ है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। आज हम रूट वाले भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसे जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाया जाता है सेम वही मेथड होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसलिए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर में दिया हुआ है √3/√2, √3/2 जोड़ √6/√2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में रूट है, यहाँ भी ऊपर में रूट है, लेकिन यहाँ बटा में एक सिंपल है और एक रूट वाला है। तो इसमें हम वही करेंगे जैसे साधारण से भिन्न का जोड़ में हम करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें ये 2 है, यहाँ √2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, इसे हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, 2√2। इसे गुणा करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2। यहाँ 2 है और इससे ऊपर नीचे वाले में भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा √2। अब इस √2 को उस ऊपर वाले से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √6 जोड़। अब यहाँ 2√2 है और यहाँ √2 है, तो ये √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2। तो इस 2 को ऊपर वाले √6 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, क्योंकि यहाँ √2 तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ ये 2 बचा, तो इस 2 को हम आगे लगा देंगे, √6 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, नीचे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, और यहाँ जो नीचे होता है बटे में उसे हम हर कहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, चूँकि यहाँ रूट नीचे वाले में हर में रूट आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नीचे जो रूट दिया हुआ आता है उससे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो देखिए इसे क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है √6 प्लस 2√6/2√2। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे इस रूट से, 2 रूट से √2। अब इसको हम गुणा किए। अब यहाँ देखिए 2√2 है, यहाँ √2 है और यहाँ √6 है, तो क्या होगा, यहाँ पर 6 को 2 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूना 12, तो √12 हो जाएगा जोड़। अब यहाँ रूट के बाहर भी जो नंबर है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, रूट के अंदर वाले नंबर का गुणा होता जाएगा। तो रूट के अंदर वाले नंबर का गुणा हो जाएगा, रूट के बाहर जो नंबर है वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 दूना 12, यहाँ भी 12 हो गया। अब यहाँ नीचे वाले से गुणा करेंगे तो ये 2 है तो 2 हो गया गुणा, यहाँ √2, यहाँ भी √2 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा। उसका हम अगर रूट हटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए इन दोनों को गुणा करने से वैसे भी 2 आएगा, तो सिंपली हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ √12 जोड़ 2√12 लिख देंगे और यहाँ 2 दूना 4 गुणा कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पहला नंबर बन गया। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कैसे बनता है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, √4/√2, √4/√2 है, जोड़ √2/√2
बटा √8। अब यहाँ पर नीचे में भी दोनों नंबर रूट में है, वहाँ ऊपर में एक नंबर रूट में था, लेकिन यहाँ दोनों है। तो क्या करेंगे हम, √2 और √8 को हम एलसीएम लेंगे। जैसे सिंपल हम लोग एलसीएम लेते थे ना, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए √2, √8, इसे हम इसका हम एलसीएम लेंगे। तो जैसे सिंपल एलसीएम निकालते थे तो सेम नंबर से हम भाग देते थे, गुणा करते थे। तो यहाँ हम √2 से करेंगे, तो √2 को रूट से हम गुणा ये एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एक बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो 4 दूना 8 हो गया। तो √4 से हम इसको करेंगे, फिर हम √2 से लगाएंगे तो एक एकम एक उतर गया और यहाँ √2 हो जाएगा। 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ √2 हो गया। फिर हम √2 से लगाएंगे तो एक एकम उतर गया, एक एकम एक उतर गया। यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो एक बार में ये खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, √2 √2 √2 तीनों को हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा आंसर क्या आया, √8। यही यहाँ देखिए, इन दोनों का हम जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, √8। √2 से हम √8 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 दूना 8 कट जाएगा। √4 से ये √8 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, √4। अब √4 को हम 4 से गुणा करेंगे, √4 से, तो क्या आएगा, 4। मैंने पहले भी बताया है कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ √4 है, यहाँ देखिए √4 है, यहाँ √2 है, सॉरी √2 है। तो √2 से हम जैसे हम 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा ना। तो उसी तरह से अब यहाँ क्या बचा, √4 बचा। अब √4 को गुणा करेंगे हम √4 से तो क्या आएगा, 4 हट जाएगा रूट, तो आएगा 4 प्लस। अब यहाँ √8 है, यहाँ भी √8 है, तो ये एक बार में कट गया तो क्या आया, 1। तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो हो गया √2। ये सेम टू सेम हो गया। क्या आया करने के बाद, 4 जोड़ √2 बटा √8 में। ऊपर में मैंने बताया कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो नीचे हर में रूट है तो उस रूट को हटाना होता है, कभी भी हर में रूट में नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ऊपर नीचे √8 से, है ना। इसे हम गुणा करेंगे √8 से। तो यहाँ पर √8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√8 जोड़। अब यहाँ √2 है, यहाँ √8 है, तो रूट के अंदर का नंबर को हम गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ √8 है, यहाँ भी √8 है, तो दो रूट जब सेम नंबर रूट में होते हैं तो उसे गुणा करने पर एक नंबर आता है। तो यहाँ क्या आ गया, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है 5 बटा √2 जोड़ √8 बटा √4। अब इसको भी हम सेम उसी मेथड से निकालेंगे। √2 और √4 को हम जब एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं जनरली, 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। फिर 2 से लगाएंगे तो एक उतर जाएगा, 2 एकम 2 कट गया। तो क्या आया यहाँ पर, 2 दूना 4, यानी √2 किए, यहाँ भी रूट से हुआ सब। वो सिंपल एलसीएम मैंने निकाल के बताया आपको, उसे रूट में आप कर लीजिएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, तो यानी हमारा एलसीएम क्या आया, √4। अब √2 से हम √4 में ये करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, √2। 2 दूना 4 होता है ना, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 2 बार में कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, √2। इसे भाग देने के बाद हमारा आंसर क्या आया, √2। तो √2 को हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2 जोड़, यहाँ √4 है, यहाँ भी √4 है,
तो ये कट गया तो बचा 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो हो गया √8। अब यहाँ वो हम नीचे वाले हर को हम परिमेय करेंगे। तो इसके लिए हमें को क्या करना है, गुणा करना है √4 से, ऊपर नीचे दोनों तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर रूट के बाहर का नंबर सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब ये रूट के अंदर का नंबर को हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, जोड़। अब यहाँ √8 है, यहाँ √4 है, तो इनको गुणा करेंगे 8 चौक 32 बटा √4 है, यहाँ भी √4 है, तो क्या करेंगे हम, इसके बदले सिर्फ एक 4 लिख देंगे। यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर गुणा कर दिए ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले से, तो 5 सेम टू सेम लिखा गया। और √4 को हम √2 से गुणा किए तो हो गया 4 दूना 8, तो √8 हो गया, प्लस √8 को हम 4 से गुणा किए तो 8 चौक 32 हो गया, √32 हो गया, बटा यहाँ √4 है, √4 को √4 से गुणा किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। दो रूट के बदले, दो रूट में सेम नंबर होता है, मैंने पहले ही बताया कि रूट में अगर दो सेम नंबर होता है उसे हम गुणा करते हैं तो 2 के बदले 1 लिख देते हैं, तो उसके बदले सिंपल सा 4 लिख दिया। √4 को √4 से गुणा किए तो हम उसके बदले 4 लिख दिए। √16 होता, रूट निकालते तो 4 ही आता, तो उतना नहीं करके हम सीधे डायरेक्ट 4 लिख दिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर ये दूसरा नंबर का है आंसर और ये हमारा आंसर है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने इसमें कहीं कोई गलती नहीं की होगी, मुझे ये पूरी तरह से यकीन है। अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।